Hello students, today we read second part of history class 8th. Your lesson name is Beaver, Iron Smelter and Factory Owners. जो बीवर्स आयरन स्मेल्टर और फैक्ट्री ऑनर्स थे ब्रिटिश काल में, उनके साथ क्या हुआ, जब ब्रिटिश पीरियड में उनके साथ क्या हुआ या उससे पहले क्या सिचुएशन थी, इस बारे में हम रीड करेंगे। फर्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में आया और इंग्लैंड में जो कॉटन टेक्सटाइल था उसमें क्या हुआ, उसके प्रोडक्शन में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। कब तक? 19वीं सेंचुरी से। और आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी जो, वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई और उसे वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। किससे? इंग्लैंड को। द इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ब्रिटेन में हुआ उसके कारण उन्होंने जो कॉन्क्वेस्ट कॉलोनीज थी, जैसे कि इंडिया थी, उनके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। अब उनके ऊपर उन्होंने इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया उसके बाद उन्होंने अपने मतलब के लिए उनके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। तो इंडियन टेक्सटाइल और जो वर्ल्ड मार्केट कैसे थी, तो 1750 यानी कि जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी उससे पहले जो भारत का जो कपड़ा था, टेक्सटाइल मार्केट थी, बहुत अच्छी थी। तो वहाँ पर क्या था, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड जो इंडिया था, इंडिया वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता था कपड़े को। इट वॉज ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया में जावा, सुमात्रा और पेनांग और वेस्ट सेंट्रल एशिया तक क्या करता था, यहाँ का कपड़ा एक्सपोर्ट किया जाता था और वो भी हाई मतलब एक्सपेंसिव कॉस्ट पर, यानी कि ज़्यादा कीमतों पर दिया जाता था। और इन 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बाइंग टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। तो 16th सेंचुरी में जो यूरोपियन कंपनीज थी वो क्या करती थी, यहाँ से कपड़ा खरीदती थी और यूरोप में और महंगे दामों पर क्या करती थी, उसको बेचती थी। तो आगे है वर्ड्स टेल अस हिस्ट्री। तो वो तो शब्द जो है हमें हिस्ट्री बताते हैं। तो कपड़े की जो हिस्ट्री है, टेक्सटाइल की जो हिस्ट्री है वो कैसी थी उसके बारे में हम जानेंगे। यूरोपियन ट्रेडर फर्स्ट सो कॉटन क्लॉथ्स फ्रॉम इंडिया आर मर्चेंट्स। तो जो यूरोपियन पीपल थे, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में रहने वाले यूरोपियन पीपल थे, उन्होंने सबसे पहले इंडिया का जो कपड़ा था वो किसके पास देखा? अरब मर्चेंट, अरब व्यापारियों के पास देखा। और अरब में कहाँ देखा? मौसूल जगह का नाम है और जो कि अब इराक में है, ठीक है। तो उससे वो मुस्लिम कहकर पुकारते थे और मुस्लिम के बाद इसको मलमल कहकर पुकारा जाने लगा। ये क्या है? नेम है, तो आपने याद रखनी है, ठीक है। तो अ वर्ड दैट एक्वायर्ड करेंसी, तो वो था एक ऐसा, मुस्लिम और मलमल शब्द इसलिए इस्तेमाल उन्होंने इसलिए किया कि एक ऐसा शब्द है जिसके लिए, यानी कि जिसको खरीदने के लिए काफ़ी सारी करेंसी की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद जो कपड़ा है वो कैसे आया, तो जो आपको पता है कि जो पोर्टुगीज़ थे, जो वास्को डी गामा थे, 1498 में इंडिया में आए थे। उन्होंने इंडिया की खोज की थी और कहाँ से वो आए थे? कालीकट होते जो साउथ वेस्ट में कालीकट है वहाँ से आए थे, जो कि अब केरला के अंदर है। और वह किस लिए आए थे? अपने स्पाइसेस बेचने के लिए आए थे, अपने मसालों का व्यापार, जिनके मसालों को बेचने के लिए आए थे। और उसके बदले में यहाँ से वो क्या लेंगे? कॉटन क्लॉथ्स लेंगे। और कालीकट के रास्ते से आए थे, इसलिए इस जो कॉटन क्लॉथ थे इसको कालिको के नाम से भी पुकारा जाने लगा। नेक्स्ट है पटोला वीव्स। पटोला वीव्स क्या है? ये क्या है? कपड़े का ही प्रकार है। और जो पटोला वीव्स था, जो पटोला वाला कपड़ा था, वो कहाँ पर बुना जाता था? सूरत, अहमदाबाद एंड पटन में बुना जाता था और हाईली वैल्यूड इन इंडोनेशिया। और जो इंडोनेशिया था उसमें इसकी काफ़ी सारी डिमांड्स थी। नेक्स्ट है आपका शीट्स, इसको शीट भी बोलते हैं। तो जो शीट्स है वो प्रिंटेड कॉटन, वो क्या था? एक प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ था। और इंडिया में, जैसे ये हिंदी के शब्द से निकला है, तो क्लॉथ विद कलरफुल फ्लावर, एक ऐसा कपड़ा जिसके ऊपर कलरफुल फ्लावर लगे हुए थे, उसे क्या? शीट्स कहा जाता था। इन 1680 द मोर डिमांड वॉज इंक्रीज्ड। तो 1680 में इसकी अधिक डिमांड इसकी की जाने लगी। और ये कहाँ पर तैयार किया जाता था? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, मिड 19th सेंचुरी में यहाँ पर तैयार किया जाता था। नेक्स्ट है आपका बंदाना। व्हाट इज बंदाना? ब्राइटली कलरफुल एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक और हेड।
तो ये कलरफुल स्कार्फ था, प्रिंटेड था हेड और नेक को ढकने के लिए। और ये कहाँ पर तैयार किया जाता था? राजस्थान और गुजरात में तैयार किया जाता था। बंदाना का हिंदी मीनिंग क्या है? अ वैरायटी ब्राइटली कलर फूड विथ प्रोड्यूस्ड थ्रू मेथड ऑफ लाइंग एंड डाइंग। तो क्या है? डाई करके जो एक कपड़ा था, कलरफुल कपड़ा तैयार किया जाता था, उसे बंदाना कहा जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका और इसके अलावा जो कपड़े थे आपके वो कहाँ पर मेनली कपड़ों की जो मार्केट थी कहाँ पर थी? कासिम बाज़ार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा और कासिम बाज़ार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा और चारपुर ये थी। नेक्स्ट है जमादनी वीव। तो जमादनी वीव क्या था? एक क्या थे? ये मुस्लिम थी, यानी कि एक मलमल थी, उसको डेकोरेटिव किया गया था और उसके ऊपर बुना हुआ होता था। और ये कैसे कलर का होता था? ग्रे और वाइट कलर का होता था। नेक्स्ट है आपका इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट एंड अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी में जो इंडियन क्लॉथ्स की जो मार्केट थी वो कैसी थी? तो ब्रिटिश वरीड बाय द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। तो जो जैसे आपने पहले पढ़ा कि जो इंडिया कैसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था उसका टेक्सटाइल का, कपड़े का, तो उनको बहुत चिंता होने लगी और उन्होंने सोचा कि कैसे ना कैसे करके जो इंडिया से आने वाला कपड़ा है इसको बंद करवाया जाए। तो इसके लिए वो कालिको एक्ट लेकर आए। कब लेकर आए? 1720 में लेकर आए। उन्होंने शीट्स था जो उसके ऊपर बैन लगा दिया। न्यू इंडस्ट्रीज वर ओपन इन इंग्लैंड। नई नई इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में खोली गई और जो कपड़ा था उसको कॉपी किया जाने लगा। और तब तक स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार भी हो गया था। और स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था, यानी कि इसकी इन्वेंशन किसने की थी? वो जॉन के ने की थी। ठीक है, उसके बाद 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने स्टीम इंजन की खोज की। तो इस तरह से क्या है वहाँ पर यानी कि न्यू इन्वेंशंस होने लगे थे। और इसके बाद जो भारतीय कपड़ा था उसकी डिमांड कम होने लगी, क्योंकि उन्होंने पॉलिसीज़ ऐसी तैयार कर दी। इसके बाद उनकी डिमांड कम होने लगी। और इसके बाद जो भारतीय कपड़ा था 18th सेंचुरी तक बना रहा। और डच, फ्रेंच और ब्रिटिशर जो कंपनियां थी उन्होंने काफ़ी सारा क्या है प्रॉफिट कमाया। और उस क्या करती थी, चांदी जो होती थी, जो सिल्वर होती थी उसको देते थे और उसके बदले में यहाँ से कपड़ा ले जाते थे। ठीक है, और उसके बाद जैसे भी वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उन्होंने इस कपड़े को क्या किया, कालिको एक्ट के तहत बंद कर दिया। जो इससे आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। थैंक्स।